कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी नहीं, मैं किसी प्रेमिका के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस हथेली को देखकर कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप लोग भी इस हथेली का दर्शन करें। अभी हम फोकस करके इसकी गहन जांच करेंगे। ये भारत के एक श्रेष्ठ पैरामेडिक्स का हाथ है और इन्होंने 1000 से ज़्यादा जानें बचाई हैं। 1000 के बाद इन्होंने गिनना छोड़ दिया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या परोपकार है इस हाथ में। तो इसका मैं विवरण करूंगा और इसकी मैं विवेचना करूंगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। उच्च कुलीन भद्र महिला जब किसी जातक को जन्म देती है तो ऐसा बेटा पैदा होता है। देखिए, सबसे पहले मैं इनकी लक लाइन को ड्रॉ करूंगा और देखिए, अगर आप एक यहाँ से भी निकल रही है और देखिए एक यहाँ से भी एक सूर्य को चली जा रही है। अब ये वाली जो लाइन है, जो ये शुक्र पर्वत और ये सूर्य पर्वत, अगर कोई लाइन शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पे चली जाए तो फिर इसके जैसी कोई लाइन नहीं है। सबसे दिव्य लाइन है, क्योंकि यहाँ से उसे उसे प्राप्त होगा भोग और यहाँ से ऊपर से उसे प्राप्त होगा विस्तार। तो ऐसा भोग करेगा जैसे आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखा है। कुछ ऐसा भाव मेरे मन में अभी आ रहा है। आगे चलते हैं और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह सब चीज़ें करप्ट हो जाती हैं। और ये तो हमारी फ्लैग लाइन है, तो मैं इसे बने रहने देता हूँ। अब ये लाइन करप्ट होती है, लक लाइन। अब आप देखिए, ये लक लाइन करप्ट होना चालू हुई और यहाँ उसने यव बना लिया, एक यव यहाँ बना लिया। लाइन पे यव बन गया, सब चीज शापित हो गई। अब जो इसको, इस जातक को जो चीज मिलना था, जो विस्तार, जो भोग मिलना था, अब इसके लक पे कीड़ा लग गया। ये बहुत खतरनाक होता है। अब ये देखिए, बोलने की शक्ति इनको मिली है। एक राहु की लाइन यहाँ से निकलकर बुद्ध पर्वत पे चली जा रही है। यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये देखिए, ये भी कितना अच्छा है। बोलने की जो पावर है वो राहु अगर किसी को दे दें, क्योंकि राहु सबसे बड़े हैं प्लैनेट में। यदि हम रात्रि का स्मरण करें तो जहाँ पर कालापन है वो सब राहु है। तो ब्रह्मांड में घूमते हुए ब्लैक होल राहु हैं। जो रात्रि पे कालापन छाता है वो राहु है। अंतरिक्ष में जो कालापन है और जहाँ जहाँ तारे चमक रहे हैं, तो राहु का विस्तार आप ज़्यादा समझ सकते हैं। तो राहु अगर बोलने का पावर दे दें तो ये इस व्यक्ति को ये भी मिला हुआ है। इनकी संजीवन लाइन देखिए कितनी स्ट्रांग बनी हुई है। मल्टी प्रॉपर्टी के योग हैं। एक चीज़ और होता है, ये मणिबंध हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए मणिबंध 1 2 3 और एक नीचे में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत काफ़ी हल्की दिख रही है मुझे, 4। तो 4 अगर किसी के मणिबंध है, 4 लाइनें हैं, व्यक्ति स्वर्ग से उतर के आता है, वो देवदूत होता है। और ये हैं भी, क्योंकि इन्होंने 1000 से ज़्यादा इमरजेंसी आदमी को बचा लिया, रिकॉर्ड बना लिया और सर्टिफिकेशन अवार्ड के बाद उसे गिनना छोड़ दिया। तो ये इनका हाथ है, ये इनकी सॉलिड माइंड लाइन है जो लंबी है, इमेजिनेशंस हैं। शुक्र का पर्वत देखिए, सुंदरता देखिए इसकी, सफ़ेदी देखिए और इसका गुलाबीपन। अब इतनी सारी चीज़ें ये जातक लेके चलता है। ये देखिए, यहाँ भी बुधाई का फॉर्मेशन हो रहा है और एक पलक भी बन रही है।
लेकिन एक योग सबसे बड़ा जो है, ये जो यहाँ पे जो शापित योग हो रहा है, ये और ये, इसने पूरा जीवन को ख़त्म कर दिया। और ये जो उच्च भोग थे इस जातक के हाथ से निकल गए। एक बनता बनता बड़ा ट्रायंगल ख़त्म हो गया और यहाँ पे एक डॉट आ गया। मणिबंध ऊपर वाला बहुत अच्छा है, लच्छेदार लाइन है, और नीचे से एक पावर लाइन भी निकल के चंद्रमा पे जा रही है, जो इनकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, सफ़ेद दूध जैसे। और हथेली तो बता ही रही है, इनके परिवारों में सब सुंदर होंगे। बहुत सॉलिड पावर पहली लाइन ने चंद्रमा को दिया है। देखिए ये दिव्य योग है, ये तो बना हुआ है, इसे भी मैं बना छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो बना हुआ है और ये कटा भी नहीं है। अब ये जो योग थे इस जातक की, अब इसकी खराबी चालू है गुरु से। देखिए गुरु का पर्वत, एक मछली बनी हुई है, लेकिन ये देखिए ये सब क्या है, ये कहाँ से आ गया इतना सारा डिप्रेशन। और डिप्रेशन के साथ में ये लाइनें भी हैं, देखिए यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ डिप्रेशन है। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ तो मुझे लाइन उंगली में भी उंगली टेढ़ी हो रही है। देखिए यहाँ पे एक तिल का फॉर्मेशन है, कुछ कालापन है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब चेक करते रहना चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। ऊपर से भी कुछ भी ठीक, ऊपर से कुछ भी ज़्यादा डैमेज नहीं है। इनका सूर्य का पर्वत, अब मैं जो करना चाहता हूँ, ये बुध का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है। अब देखिए बुध के पर्वत पे एक लाइन यहाँ क्रॉस कर गई है। मैं थोड़ा और इसको मैग्नीफाई करूँ, ये देखिए ये इनका बुध का पर्वत बिगड़ गया। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब योग कैसे कटते जा रहे हैं। देखिए ये देखिए ये है इनके राहु का पर्वत। अब देखिए ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस में है, कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस में है। अब सबसे बड़ी जड़ यही होती है कि राहु जिस व्यक्ति ने मैनेज कर लिया। मैं राहु का पर्वत एक बार ड्रॉ करता हूँ, ये हम करीब राहु का पर्वत मानते हैं, और मैंने छोटा बना दिया थोड़ा सा, मैं और नीचे से ले जाऊँ। अगर कोई लाइन मंगल पर्वत से या वीनस से निकलकर लाइफ लाइन को काटती हुई प्रवेश करती है इन द सेंटर ऑफ द पाम, तब वहाँ उसको कहते हैं राहु की लाइन। और इनका हाथ पूरा राहु की लाइन से भरा हुआ है, राहु की लाइन से पूरा भरा हुआ है। अगर कुछ एनालिसिस हम एज में करना चाहें तो 45 तक इनको बहुत परेशानी है। और ये जो इन्होंने 20 साल पुराने जो भोग लिए हैं, 20 साल, ये देखिए यहाँ पे इनको 20 साल पहले आ जाना था। अब इन्होंने जो अपना जीवन, ये खुद अपना जीवन नहीं जी पाए, जिस भोग के ये इनको हक था वो इनको नहीं मिला। देखिए इनका रीजनिंग भी अफेक्ट हो गया यहाँ से, क्योंकि गुरु अगर अफेक्ट होगा तो रीजनिंग अफेक्ट होगा। पाल्मिस्ट्री में सबसे पहले यही देखना चाहिए, जो सीख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे जो गुरु है अगर वो डेबिलिटेट हो रहे हैं किसी भी, सबसे पहले रीजनिंग चेक करिए। क्योंकि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी मर्ज को लेके, लेकिन वो सबसे पहले हमारी सांसें चेक करता है। तो रीजनिंग से हमें उसके ब्रेन की स्थिति पता लग जाती है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बहुत सारा भ्रम, योग भी लेके बैठे हैं। और राहु का पर्वत जब चमकदार बन जाता है, व्यक्ति अध्यात्म में आगे बहुत बहुत सारी चीज़ें जानने समझने लगता है, मंत्र तंत्र इसका ज्ञानी हो जाता है। लेकिन ये जो लाइनें जो हैं, जो इसका उपयोग नहीं करने दे रही है, कुछ बहुत सारे अड़ंगे अगर मैग्नीफाई करें तो बहुत छोटा बहुत सारा मिलेगा हमें देखने को। एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखने को मिल रही है, जो इनकी लाइफ लाइन है, अब इसके ऊपर ट्रायंगल का देखिए कितना सारा निर्माण हुआ है। ये देखिए अखंड अखंड जीवन, ब्लेस्ड हाथ है ये। अब ये देखिए मल्टी प्रॉपर्टी के योग बने हैं, लेकिन ये सब लाइनों से कट गए हैं। व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छा है, इसीलिए तो वो जान पे खेल कर भी जान बचाते हैं। जो एक चीज़ और नज़र आ गई मुझे इस हथेली में, पहला जो मणिबंध की लाइन है वो डैमेज हो रही है।
उसमें डेटोरेशन चालू हो गया, यव पड़ गया। यव नहीं होना चाहिए, यव इसे कहते हैं। कोई लाइन जा रही है और बीच में इस तरीके की आकृति बन जाए, इस तरीके की आकृति बन जाए। ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल ये तो हम ट्रायंगल मानेंगे तो प्राप्ति में चला जाता है, लेकिन ऐसा चंद्रमा नुमा, जैसे ईद का चांद, ऐसा कोई फॉर्मेशन हो जाए। मैं फिर से एक बार ड्रॉ करूँ, इस तरीके का, इस तरीके का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइन पे नहीं होना चाहिए। यही इनकी मिडिल ऑफ द लाइन, जो इनकी सेंट्रल लाइन है, इनकी जगह दो जगह है, इनको यही चीज़ ठीक करनी है। तो जब भी हमारी लक लाइन बिगड़ेगी तो शनि पर्वत बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि शनि पर्वत बिगड़ने के बाद लक लाइन बिगड़ती है। तो थोड़ा सा एग्जामिन कर लेते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, जो उच्च प्राप्ति के योग है वो तो सब कट गए हैं। ये देखिए यहाँ पे बेस लाइन भी इनकी कट गई है, लाइन की। हर गरीब के हाथ में आप देख लीजिए कि शनि की जो लाइन होती है, हर गरीब जो मजबूर व्यक्ति है, आप लोग स्वयं देखिए, कभी जाइए, अनुभव कीजिए, मजबूर है, दरिद्र है, यहाँ पे जो उसकी बेस लाइन होती है मिडिल फिंगर की, वो सब कटी होती है नीचे से। ज्योतिष वो नहीं है इमेजिनरी बातें, ज्योतिष साक्षात है। आप एविडेंस बोलिए, मैं एविडेंस बताता हूँ आपको आपके जीवन में, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। ये देखिए, अम्ब्रेला फाउंडेशन बना हुआ है, ये भी प्राप्ति का योग है, बहुत बढ़िया योग है। उंगली वगैरह की लंबाई सब ठीक है, धार्मिक भी हैं, मान सम्मान इनको बहुत सारा चाहिए, और थोड़ा सा हेजिटेशन है। अब अगर बुध का पर्वत बिगड़ेगा तो देखिए व्यापारिक लाइन इनकी बिगड़ गई, ये देखिए, ये बिगड़ गई यहाँ पे। और यही बिगड़ी नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पॉट भी है माइंड लाइन पे, और यहाँ पे जो ट्रायंगल तोड़ दिया है, मनी ट्रायंगल। और आप देख लीजिए कितनी सारी इनकी जो व्यापारिक लाइन थी वो सब राहु पर्वत की आंधी, ये आंधी चल रही है यहाँ, ये आंधी चल रही है, ये हरी लाइनें आंधी चल रही है, सारे पर्वतों को डैमेज कर रही है, केवल बुद्ध को छोड़कर। क्योंकि व्यक्ति जब जान बचाता है तो ज्ञान तो होता है उसे हर चीज़ का, लेकिन प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी, ये बुद्धि है भगवान गणेश की, जो इस व्यक्ति को मिली हुई है। इसीलिए ये व्यक्ति जान बचाता है। जो व्यक्ति जान बचाता है, देखिए इस हथेली को फिर से आप लोग, जो व्यक्ति जान बचाता है उसकी हथेली ऐसी होती है। शुक्र का पर्वत देखिए, इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है कि इन्होंने अपने सारे सुख छोड़ दिए हैं, ओवर टाइम काम किया है। ये देखिए, हाईली पेड हैं ये पैरामेडिक्स, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है 20-20 घंटे की, ये देखिए डिप्रेशंस। अब शुक्र का पर्वत पूरा बिगड़ गया है, इनकी सेक्स लाइफ भी प्रभावित है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे आवर्स काम करता है फिर वो सेक्स में एक्टिव नहीं रह पाता है। अब इस पर बहस नहीं की जा सकती है, कुछ चीज़ें सीधी सीधी होती हैं। मंगल का पर्वत देखिए, ये जो लाइन इस तरफ जो जा रही हैं ये खराब कर रही हैं, ये आंधी है मंगल के पर्वत की, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। और शनि पे ये पूरा पर्वत कटा हुआ है। इतने 6 क्रॉस मैं देख रहा हूँ और 2 ये देख रहा हूँ। इनका एक छोटे से मंत्र से ये रेमेडी हो जाएगी। ये दारुण दारुण दुखों की श्रृंखला है इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन ये व्यक्ति लोगों की जान बचाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। मैं इनको एक छोटा सा मंत्र दूंगा, और इनफैक्ट मैं इनको दे चुका हूँ 15 दिन पहले, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। आप अगर मैं ये ज़्यादा बोलूँगा तो सारी तरह स्वस्थ है वो, और अब उनको आराम भी मिलता है और 8 घंटे काम भी करते हैं। और जो उनकी एफिशिएंसी है, जो कह रहे थे मुझको बोला गुरु जी, जो जो मेरा वेतन है अब मैं उसे भोग पा रहा हूँ। इसी भावना के साथ श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।